अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। आलमी उफ़क़ पर उभरते हुए सुपर पावर चीन में ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी है और ना ही हॉस्पिटल्स में बुनियादी सहूलतों का फुकदान, लेकिन इसके बावजूद आज इसके वसी सूबे के गुंजान आबाद शहर वुहान से जन्म लेने वाली मूजी वायरस को कोरोना ने आलमी दहशत का रूप धार रखा है। आलमी साइंटिस्ट कोरोना को सार्स की मजीद पेचीदा तरीन शक्ल करार दे रहे हैं और इनके ख्याल में ये इसी वायरस का एक तसलसल है जिसे इस सदी की पहली दहाई में मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सका। कोरोना वायरस से इटली, स्पेन और दीगर यूरोपीय ममालिक में सैकड़ों अमवात हो चुकी हैं, जबकि फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूनान, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड के अलावा एशियाई और अफ्रीकी ममालिक में भी वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद हजारों में बताई जा रही है। इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन ने भी गालिबन 1990 में अमरीकी साजिशों और धमकियों से पर्दा उठाते हुए अक़वाम आलम को मुतनब्बा किया था कि अमरीका दुनिया भर में एक ऐसा वायरस फैला सकता है जिसके असरात से शायद ही कुछ बच पाएगा। लेकिन ये हुस्न इत्तेफाक है कि फिलहाल कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका के अंदर ही हैं और बाइद नहीं कि ये बहुत जल्द दीगर ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लें। बिल गेट्स ने भी अपने अंदाजों की बुनियाद 1918 में फैलने वाले फ्लू पर रखी थी, जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा लोग लुकमा अजल बने थे। यहाँ ये बात अकल से बालातर है कि जिस मुसीबत को गुजरे हुए तकरीबन 1 सदी का अरसा गुजर चुका था, इसके 1 दहाई के अंदर लौट कर आने की बात कैसे कर दी गई। इसका इस संजीदा मामले पर कबल अज वक्त खबरदार करना लम्हा फिक्रिया से कम नहीं। चीन में जैसा कि इस वायरस पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल कर लिया गया था, ऐसे में बिल गेट्स का अब एक मर्तबा फिर से इस बात की तरफ इशारा करना कि ये मर्ज यकदम दोबारा से फैल सकता है सवालिया निशान है। आलमी मीडिया में ये बात बार बार जहन नशीन कराई जा रही है कि समाजी दूरी से कोरोना से बचा जा सकता है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं बताया जा रहा कि इस मूजी वायरस का खात्मा कैसे होगा। इस बात से तो यही साबित होता है कि खौफ को इस कदर तक बरकरार रखा जाएगा कि जब तक ये तमाम इंसानों में माइक्रोचिप नस्ब नहीं कर दी जाती। अब शायद ये वही वक्त आन पहुंचा है जिसका कुरान मजीद में जिक्र मौजूद है कि दज्जाल हर शख्स के माथे पर या हाथ पर एक निशान लगा देगा जिसका अदद 666 होगा। जितनी भी टेक्नोलॉजी इस वक्त मौजूद है, कोई भी बार कोड उठाकर देख लें तो इसमें 6 का हिंसा 3 बार मौजूद होता है। और जब ये वैक्सीन मार्केट में आएगी और जिसके हाथ पर निशान नहीं होगा, लोग इससे डरेंगे और माशरा इसे सीक्रेट कैरियर का नाम देकर इतना सताएगा कि मजबूरन इसे भी वैक्सीन लेनी ही पड़ेगी। अमेरिका में पिछले कई बरस से इसकी कोशिश की जा रही है किसी तरह इंसानों के हाथ में माइक्रोचिप नस्ब कर दी जाए, यानी RFID के जरिए ही समाजी मामलात सर अंजाम होंगे। मसलन बैंक अकाउंट, कारोबार, बेफाम सब कुछ इसी चिप के जरिए होगा। किसी को जेब में पैसे लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि नॉर्वे और स्वीडन में तो इस टेक्नोलॉजी पर अमल दरामद हो रहा और वहाँ कुछ अरसे से लोगों के जिस्म में माइक्रोचिप नस्ब की जा रही है। माहिरीन के मुताबिक ये जिल्द के नीचे नस्ब एक छुपी हुई छोटी सी माइक्रोचिप आपके रोजमर्रा के कार्ड्स, चाबियां और पर्स खो जाने से बचने में मदद फराहम करेगी। और इस नई तब्दीली को स्मार्ट पीपल का नाम दिया गया है। ये चिप शहादत की उंगली और अंगूठे के बीच में नस्ब की जा रही है और इसकी मदद से सार्फिन अपनी कार स्टार्ट कर सकते हैं। इन्हें बस, ट्रेन का किराया अदा करने के लिए पर्स की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ मखसूस मशीन पर हाथ फेरने से अदायगी हो जाएगी और इस तरह के कई दीगर काम बआसानी किए जा सकेंगे। ये नई तब्दीली बायो हैकिंग के बढ़ते रुझान की अक्कासी करती है। बायो हैकिंग का जिक्र ऐसे माहिरीन हयातियात की निशानदही के लिए किया जाता है जो जिंदगी को सहल और आसान बनाने के लिए जिस्म में इलेक्ट्रॉनिक हेरा फेरी करते हैं। जिस्म में चिप की तनसीब के अमल को भी बायो हैकिंग से जोड़ा जा रहा है, जबकि बरतानिया में इसकी सबसे बड़ी कारोबारी एजेंसी ट्रेड यूनियन ने बरतानिया भर में सिक्योरिटी और इंतजामी मामलात को बेहतर बनाने के लिए मुलाजिमीन में माइक्रोचिप लगाने पर तशवीश का इजहार किया है। तो फ्रेंड्स, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलती रहे इन्फॉर्मेशन वीडियो। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।